कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। वही याग, उसी याग से रोज चूल्हा जलता था। वो होली की याग होली से होली तक चलती थी। माचिस आदि का उपयोग होता ही नहीं था। उसी से कंडा निकाल करके चूल्हे में लगाया जाता था, फूक फूक करके चूल्हा जलता था। और शाम को जब आग चूल्हे की बुझाई जाती थी फिर कंडा को जला करके कुर्सी में डाल दिया जाता था। ऐसा साल भर सिस्टम चलता था। अब कहाँ है वो राख? है ही नहीं। राख से बर्तन मंजते थे। देखो ये तो विषय है ही अपना, लेकिन ये वाली बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुद्धि के 3-4 उपाय हैं। पहला उपाय जल शुद्धि, पहला उपाय जल शुद्धि। दूसरा उपाय है रज से, मिट्टी से शुद्धि। किससे शुद्धि? और तीसरा उपाय है अग्नि से शुद्धि, अग्नि से शुद्धि। सामान्य रूप से अशुद्ध होने पर, सामान्य रूप से अशुद्ध होने पर जल से शुद्धि की जाती है। सामान्य रूप से अशुद्ध होने पर जल से शुद्धि की जाती है। वह शुद्धि ज्यादा हो तो उसकी शुद्धि मिट्टी से होती, सूखी मिट्टी से बर्तन साफ किए जाते। और यदि किसी अशुद्ध अवस्था में, अर्थात महिलाओं ने अपनी अशुद्धि के टाइम पर बर्तनों को छू लिया है, तो उन्हें पानी से, मिट्टी से धोने के बाद आग में तपाया जाता है, तब जाकर के वो बर्तन शुद्ध होते हैं। तो 3 प्रकार से शुद्धि का यहां उपाय शास्त्रों में आया है। जल से, सामान्य आपने पानी पिया है तो आपने उसको यूं धो दिया, काम हो गया। जूठा कर लिया है तो राख से धो दिया, शुद्ध हो गया। लेकिन अशुद्ध अवस्था में छुआ गया है तो अग्नि से तपाए बगैर वह पात्र शुद्ध नहीं हो सकता, इस शास्त्रों में उल्लेख है। तो साथियों, आप सबसे कह रहा हूं, हम जिस चीज को यहां पर पढ़ने बैठे हैं, सीखने बैठे हैं, तो हमें हर बात पर ध्यान फरमाना होगा, हर बात पर गौर फरमाना होगा। क्योंकि बोलते बोलते सामान्य बातें भी बतानी पड़ती, सामान्य बातें, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई मैं सेमिनार लेने वाला नहीं हूं। ये बात पर बात आ जाती है तो यह बात आप तक मैं पहुंचा देता। तो कोशिश करिए कि हमारे द्वारा जो घर का वास्तु सुधारा जाना है, तो हम पुराने लोगों को देखें जिन्हें हम अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं समझते। हमें लगता है हमारे पिताजी पढ़ाई क्या, वो तो स्कूल ही नहीं गए। हम पढ़ लिख करके तैयार हैं। तुम पढ़ लिख कर के मूर्ख हो, वे पढ़ बिना पढ़े लिखे विद्वान थे। दिलावर जी, मेरी मां सिर्फ 4वीं तक पढ़ी थी, 4 क्लास। और मेरी बहन जिसने एमए, डबल एमए किया, मैंने अपनी आंखों से, आज मेरी बहन अभी यहां पे आएंगी भी चतुर्मास में, आप उनसे बातचीत करना, पूछना। एमए की बहन जो पढ़ रही है, वो यदि किसी प्रकार से हिंदी लिटरेचर में कोई समस्या आती थी और वो मेरी माँ से पूछती थी ना, तो माँ उसका जवाब देती थी। पढ़ी कहाँ तक थी? पहले के कम पढ़े लोग हम ज्यादा पढ़े लिखों से ज्यादा अनुभवशील और समझदार थे। आजकल तो हम डिग्रियां लेकर के समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। पहले के लोगों को वास्तुशास्त्र थोड़ी पढ़ाया गया, वे वास्तु को तो जीते थे। उनके मकान, उनकी दुकान, उनका खेत, उनका खलियान, हर चीज वास्तु के अनुसार होता था। घर में शौच की व्यवस्था ही नहीं होती थी, बाहर जाना पड़ता था। अब इससे शुद्ध वास्तु क्या होगा? हमने तो घर में ही कचरा इकट्ठा कर लिया और बोलते हैं कि यहां पर शांति नहीं है। कैसे रहेगी? तो ये व्यवस्था बना दी गई, अन्यथा दूर सुदूर जाकर के निवृत्त हुआ जाता था। वो बराबर तरीके से घर की शुद्धि का ख्याल रखते थे। साथियों, मैं आपसे तो चांदी का उपयोग करें, सिक्का लगा दे, तार लगा दे, आपके द्वार का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा।
आगे बढ़ते हुए यदि हम देखते हैं तो हमारे मकान में सबसे महत्वपूर्ण एक बात और बताऊंगा, उसके बाद बात को यहां पर आज रोक दूंगा, कल थोड़ा ज्यादा ले लेंगे 2 दिन। और हमारा किचन क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका किचन होता है आपके मकान। तो हम अपने मकान में किचन कहां बनाएं? तो आंख मूंद करके जितने लोग बैठे हैं सब एक बात कहेंगे, आग्नेय कोण में। कहां बनाएं? क्यों? क्योंकि तुमने इतना सुन रखा है, इतना सुन रखा है कि तुम्हारे पास सीधा जवाब है आग्नेय कोण। ठीक है, आग्नेय कोण में ही बनना चाहिए। अब देखो, आग्नेय कोण में किचन बनाने का, रसोई घर बनाने का कारण, जो सूर्य है वो उत्तरायण दक्षिणायन चलता है, तो जब भी सूर्य की गति होती है वह पूर्व से निकल करके दक्षिण के भाग से होते हुए पश्चिम में डूब जाता है, पश्चिम में डूब जाता है। अब देखना है, सिर्फ और सिर्फ आग्नेय कोण एक ऐसा कोण है जो सुबह से लेकर के शाम तक गर्म रहता है, शाम तक गर्म रहता है। और उस कोने का गर्म होना, गर्म रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें गर्मी रहेगी तो हमारा भोज्य जो पदार्थ है, चाहे वो सीधा सामान हो या बना हुआ सामान हो, उस गर्मी की वजह से वह खाने योग्य और ज्यादा दिनों तक संभालने योग्य रहता है। इसलिए आग्नेय कोण का चयन किया। इसका चयन किया गया आग्नेय कोण। अब यदि आपके मकान में आग्नेय कोण में बनाने की स्थिति नहीं है तो उसका अल्टरनेट है वायव्य कोण। क्या है? आग्नेय के एकदम सामने, आग्नेय के एकदम सामने वाली जो दिशा है, वायव्य कोण में किचन बनाया जा सकता है, वायव्य कोण में। अब देखो, अब आपका मकान कैसा भी हो, पूर्व मुखी हो, उत्तर मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, पश्चिम मुखी हो, आपको यदि फ्रंट पर रखना है, पूर्व मुखी है तो बराबर तरीके से आप आग्नेय में बना लो, पश्चिम मुखी है तो आप वायव्य में लेकर के चले जाओ, उत्तर में है तो आप वायव्य में लेते हो तो सामने दक्षिण में है तो आप, तो ये दोनों दिशाएं जो है वो आपके किचन में पूरी तरह से गर्मी और प्रकाश को प्रदान करती हैं, उजाला वहां पर रहता है। और हमने ऐसे स्थान पर घुस करके बना लिया जहां पर बिना लाइट के हम कुछ बना ही नहीं सकते। अब क्या करोगे आप? किचन में सूरज की किरणें आ सके ऐसा प्रयास 100% होना चाहिए। 24 घंटे ना सही, कम से कम सुबह के 2-3 घंटे या शाम को ढलते हुए 2-3 घंटे भी हमारे किचन में सूरज की किरणें आती हैं तो आपका किचन, आपका रसोई घर पावरफुल बना रहता है, रोग निरोधक शक्तियों से युक्त रहता है, हमारे बनने वाले भोजन को पावरफुल बना देता है। ये सिर्फ सूरज की किरणों में वह ताकत है। इसमें सूरज की किरणों में वो ताकत है। आज ऐसे लोग भी इस धरती पर हैं जो सिर्फ पानी, हवा और सूरज की किरणों पर बरसों से जिंदा है। आप गूगल में सर्च करके देखना, आपको ऐसे 1-2 लोग हैं, उनके नाम सहित सामने आ जाए। सिर्फ बरसों से उसने सिर्फ सूरज की किरणों से ही वह एनर्जी प्राप्त करता है। आपने पढ़ा होगा ना कि प्रातः काल की सूरज की किरणों से विटामिन डी मिलता है। पढ़ा? नहीं पढ़ा? इसलिए ज्यादातर लोग कहते भाई सुबह सुबह की किरणें तो लेना चाहिए। जब आपके यहां पर बच्चा पैदा हो ना, और जब बच्चा पैदा होता तो आप गौर करना कि तीसरे चौथे दिन बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। 90 नहीं 100% बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है तीसरे चौथे 5 महीने।
यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जॉन्डिस ना हो, तो आप अपने जन्मे हुए बच्चे को बराबर तरीके से उसका मालिश होने के बाद उसे रोज रोज आधे 1 घंटे सूरज की किरणों में लेटा करके रखो। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे बच्चे को जॉन्डिस नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। सूरज की किरणों में वो ताकत है, लेकिन बच्चों को हम इतना संभाल करके अंदर रखते हैं, उसे सूरज की किरणें नहीं मिलती हैं, तो चौथे 5वें दिन ही उसे पीलिया हो जाता है। फिर माँ बाप घबराते हैं, अरे बच्चे को पीलिया हो गया। फिर वो तो होना ही था। सूरज की किरणें आप रोज आधा 1 घंटे दिखाओ, आपके बच्चे को जॉन्डिस होगा ही नहीं, पीलिया होगा ही। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, और जो उन्होंने बताया वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। आप भोजन आदि ग्रहण करते हैं ना, तो आप भोजन को सीधे सीधे सिंपल तौर पर भी ग्रहण कर सकते हो। लौकी उबाली और खा लिया, नहीं। हम लौकी उबालने के बाद उसमें तेल भी डालते उपयोग करते हैं, हम घी भी उपयोग करते हैं, और हम विविध प्रकार के मसाले भी उपयोग करते हैं। ये मसाला स्वाद वर्धक नहीं है, मसाले स्वास्थ्य वर्धक होते। क्या होते हैं? चाहे जीरा हो, चाहे धना हो, चाहे हल्दी हो, चाहे दालचीनी हो, या गरम मसाले में उपयोग होने वाले पत्तियां, कड़क पत्तियां हो, नीम की मीठी पत्तियां, ये सारे मसाले हैं। यदि इसे अनुपात से डाला जाए तो ये औषधि का काम करते हैं। इसका काम करते हैं औषधि। तो हम सामान्य चीज थोड़ी ले रहे हैं। यदि तड़क भड़क वाला आप होटल का खा रहे हो कि जरूरत से ज्यादा उसमें दाल तो दिख नहीं रही है, इतने स्थान पर तेल तैर रहा है, उसमें मिर्ची की भरमार, उसमें घी की भरमार, उसमें हर चीज ज्यादा कर दिया है, तो ये नुकसानदेह। अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा कोई भी चीज खाएंगे तो नुकसान देगा, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी नुकसान होगा। देखो, बीपी हाई भी होता है, बीपी लो भी होता है। बीपी हाई भी होता है और बीपी लो भी होता है। जो लोग नमक खाने ही बंद कर देंगे तो बीपी लो हो जाएगा। तो कहते हैं भाई नहीं खा सकते, कम से कम सेंधा नमक को हाथ और पैर में मसल दो, आपका बीपी बराबर नॉर्मल हो जाएगा। तो इसका मतलब है नमक भी एक मात्रा में लेना पड़ता है, शुगर भी मात्रा में ज्यादा शक्कर ही शक्कर खाओ, सुबह शक्कर, सुबह शाम शक्कर, रात शक्कर, जहां मीठा मिला वहीं पर टूट पड़े तो शुगर तो होना ही है, और शुगर हो जाएगी। तो अब इतना खा लिया है बेटा, जीवन भर की तुमने 5-10 साल में ही खा लिए, अब जीवन भर का त्याग। थोड़ा थोड़ा खाते तो जीवन भर खाने मिलता, और इकट्ठा खा लिया तो पूरा कोटा हो गया, कैसे चलेगा? तो हर चीज के लिए हमें ध्यान रखना है। हमारे यहां 7 ऋषि आई है। क्या ये 7 ऋषि? ये बहुत अच्छा विज्ञान है दिलावर जी, हमारे जैन परंपरा में सप्तऋषि का पालन। जो श्रावक इसका पालन करे, जो साधु इसका पालन करे, जीवन में कभी बीमार ना, या फिर वो इन सब चीजों का अल्प मात्रा में ग्रहण करे। अल्प मात्रा पालन क्या करना है? सोमवार के दिन सभी प्रकार की हरी सब्जी, फल, फ्रूट आदि खाने का त्याग। आप एक दिन सोमवार के दिन त्याग कर दोगे, निश्चित तौर पर जो अतिरिक्त आपको फाइबर उनसे मिल रहा है उससे आपकी बचत हो जाएगी। अतिरिक्त बहुत ज्यादा हो जाता है, एक दिन में कंट्रोल हो जाएगा। चलो, सोमवार हो गया। मंगलवार से क्या कहते हैं कि आज मीठा खाने का त्याग। जो आपको ज्यादा ही आपने मीठा खा लिया है, शुगर को बढ़ाने वाला है, एक दिन मंगलवार को त्याग कर दिया, आप पाएंगे कि आपको शुगर ही नहीं हो रही, कंट्रोल हो। बुधवार को घी का त्याग। आपने एक बुधवार के दिन घी का त्याग कर दिया, आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा था वो खत्म, आपको कंट्रोल कर लिया। फिर कहते हैं आपको गुरुवार को दूध का त्याग। दूध ज्यादा पी लेने से डाइजेशन बिगड़ जा रहा है, वो पच नहीं रहा है, दूध का त्याग एक दिन कर दे, बराबर तरीके से तेरा डाइजेस्ट जो होता है वो होता रहे। शुक्रवार को दही का त्याग। दही तुझे ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि दही जिस प्रकार से खटास को लिए हुए है, हो सकता है तेरी बादी में कारण पड़ता हो, किसी प्रकार की गठिया में कारण बनता हो। आप इनका त्याग कर दो, आप पाओगे कि आप स्वस्थ रहेंगे।
शनिवार के दिन शनि महाराज को चढ़ाए जाने वाले तेल का त्याग। आज हम तेल नहीं खाएंगे, आप पाएंगे कि 7 और रविवार के दिन नमक का त्याग। रविवार के दिन 7 दिन की 7 रस्सियां क्रम से पालन की जाए, आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। बस ये रस्सियां आपके चक्कर लगाती रहे, आप स्वस्थ रहेंगे। आप के चक्कर ये रस्सी लगाती नहीं है, आप उनके चक्कर लगाते हैं, इसलिए डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं। मैं कहता हूं भोजन को दवा समझ करके ग्रहण करो तो दवा खाना नहीं जाना पड़ेगा, और भोजन को दवा दबा के खाओगे तो दवा खाने के चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए भोजन को प्रसाद की तरह ही लेना है, भोजन को अल्प मात्रा में ही लेना है, वह भोजन हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो बहुत सारी बातें, तो किचन जो है वो आग्नेय कोण में हो, और आग्नेय कोण में संभव ना हो तो वह वायव्य कोण में हो। बस पश्चिम का दूसरा दोनों हिस्से हैं जहां पर द्वार के लिए सोचा था, वहां पर आप किचन बना सकते हैं, जिससे सुबह शाम हमारे घर में प्रकाश रहेगा, किचन में प्रकाश रहेगा, सूरज की रोशनी रहेगी। सूरज की रोशनी रहने से किचन में किसी प्रकार की सीलन नहीं आएगी, किसी प्रकार की फफूंद नहीं लगेगी, किसी प्रकार की चीजों में सड़ान पैदा नहीं होगी, सब चीज व्यवस्थित रहेंगी सिर्फ सूरज की किरणों की वजह से। और ये नहीं होगा तो वहां कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे, काकरोच भी होंगे, फफूंद भी पैदा होगी, सीलन भी आएगी, सब कुछ आएगा। इसलिए आग्नेय और वायव्य में किचन बनाएं और पूरी तरह से अपने किचन को, अपने रसोई घर को एनर्जी से भर करके रखे। आपने सुना, ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।